नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज का आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, परसों हमने श्लोक नंबर 46 जो अध्याय नंबर 2 से संबंधित है के बारे में विस्तृत व्याख्या समझी थी। आज हम आपको लिए चलते हैं श्लोक नंबर 47 की ओर। तुम्हें अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों के फलों के हकदार नहीं हो। अपने आप को कभी भी अपने कर्मों के परिणामों का कारण मत समझो, न ही अकर्म में आसक्त रहो। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी समझ लेते हैं। यह भगवत गीता का एक अत्यंत लोकप्रिय श्लोक है। इतना लोकप्रिय कि भारत के अधिकांश स्कूली बच्चे भी इससे परिचित हैं। यह काम की उचित भावना के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, और जब भी कर्म योग के विषय पर चर्चा की जाती है तो अक्सर इसका हवाला दिया जाता है। यह श्लोक काम के विज्ञान के बारे में 4 निर्देश देता है। पहला, अपना कर्तव्य करो लेकिन परिणामों की चिंता मत करो। दूसरा, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे भोग के लिए नहीं है। तीसरा, काम करते समय भी कर्तापन का अभिमान त्याग दो। और चौथा, निष्क्रियता में आसक्त मत हो। अपना कर्तव्य करो लेकिन परिणामों की चिंता मत करो। हमें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन परिणाम केवल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है। परिणामों को निर्धारित करने में कई कारक भूमिका निभाते हैं। हमारे प्रयास, भाग्य, हमारे पिछले कर्म, ईश्वर की इच्छा, दूसरों के प्रयास, शामिल लोगों के संचित कर्म, स्थान और स्थिति, भाग्य का मामला आदि। अब अगर हम परिणामों के लिए चिंतित हो जाते हैं तो हम तब भी चिंता का अनुभव होगा जब वे हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होंगे। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह परिणामों की चिंता करना छोड़ दे और इसके बजाय केवल अच्छा काम करने पर ध्यान केंद्रित करे। तथ्य यह है कि जब हम परिणामों के बारे में चिंतित नहीं होते तो हम पूरी तरह से अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो जाते हैं और परिणाम पहले से भी बेहतर होते हैं। इसके लिए एक मजेदार संक्षिप्त नाम है नाटो या नॉट अटैच टू आउटकम। गोल्फ खेलने जैसी एक साधारण रोजमर्रा की गतिविधि पर इसके अनुप्रयोग पर विचार करें। जब लोग गोल्फ खेलते हैं तो वे फलों में डूबे रहते हैं, चाहे उनका स्कोर अंडर पार हो, ओवर पार हो या आदि। अब अगर वे सिर्फ अपनी क्षमता के अनुसार शॉट खेलने पर ध्यान केंद्रित कर सके तो उन्हें यह गोल्फ का सबसे मजेदार खेल लगेगा जो उन्होंने कभी नहीं खेला होगा। इसके अलावा खेले जा रहे शॉट पर उनका पूरा ध्यान होने से उनका खेल एक उच्च स्तर पर पहुंच भी जाएगा। अब आइए जानते हैं दूसरे के बारे में। आपके कर्मों के फल आपके भोग के लिए नहीं है। कर्म करना मानव स्वभाव का एक अभिन्न अंग है। इस संसार में आने के बाद हम सभी के पास अपने पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, व्यवसाय आदि के अनुसार निर्धारित विभिन्न कर्तव्य है। इन कर्मों को करते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि हम परिणामों के भोक्ता नहीं है। परिणाम भगवान की प्रसन्नता के लिए है। व्यक्तिगत आत्मा भगवान का एक छोटा सा अंश है जो श्लोक नंबर 15.7 में लिखा है, और इसलिए हमारा अंतर्निहित स्वभाव अपने सभी कर्मों के माध्यम से उनकी सेवा करना है। ऐसा पद्म पुराण में लिखा भी गया है। ईश्वर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी है। सभी चर तथा अचर प्राणी उनके सेवक है। भौतिक चेतना निम्नलिखित प्रकार के विचारों से अभिलक्षित होती है। मेरे पास जो कुछ भी है उसका मैं स्वामी हूँ। यह सब मेरे भोग के लिए है। मुझे अपनी संपत्ति बढ़ाने तथा अपने भोग को अधिकतम करने का अधिकार है। इसके विपरीत आध्यात्मिक चेतना है जो इस प्रकार के विचारों से अभिलक्षित होती है। ईश्वर इस संपूर्ण जगत के स्वामी तथा भोक्ता है। मैं तो केवल उनका निस्वार्थ सेवक हूँ। मुझे अपना सब कुछ ईश्वर की सेवा में लगाना चाहिए। तद अनुसार श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वह स्वयं को अपने कर्मों के फलों का भोक्ता न समझे। कर्म करते समय भी कर्तापन का अभिमान त्याग दो। आइए इसके बारे में भी विवेचना कर लेते हैं। श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन कर्तव्य अभिमान त्याग दे। वे अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वह कभी भी अपने कर्मों के पीछे पूर्ण कल्पित उद्देश्यों का पीछा न करे और न ही अपने आप को कर्मों के परिणामों का कारण समझे। लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो हमें अपने उन कर्मों का कर्ता क्यों नहीं मानना चाहिए? कारण यह है कि हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि जड़ है। भगवान उन्हें अपनी शक्ति से सक्रिय करके हमारे अधीन कर देते हैं। परिणाम स्वरूप उनसे प्राप्त शक्ति की सहायता से ही हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए रसोई घर में चिमटा स्वयं निष्क्रिय रहता है, लेकिन किसी के हाथ में सक्रिय हो जाए तो वे फिर वह कठिन से कठिन कार्य भी कर देता है। जैसे जलता हुआ
कोयला उठाना आदि। यदि हम कहें कि चिमटा कर्मों का करता है तो वह गलत होगा। यदि हाथ उसे सक्रिय न करे तो वह क्या कर पाएगा? वह केवल मेज पर निष्क्रिय पड़ा रहेगा। इस तरह यदि ईश्वर हमारे शरीर, मन, आत्मा तंत्र को कार्य करने की शक्ति प्रदान नहीं करता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें करने का अहंकार त्यागना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर ही वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने सभी कार्य कर पाते हैं। उपरोक्त सभी विचार निम्नलिखित लोकप्रिय संस्कृत श्लोक में बहुत अच्छी तरीके से संक्षेपित है। मैंने जो कुछ प्राप्त किया और जो कुछ प्राप्त करना चाहता हूं, मैं उनका कर्ता नहीं हूं। हे मधुसूदन, आप ही वास्तविक कर्ता है और आप ही उनके फलों के भोक्ता है। आइए अंतिम जो ये लिखा है इसके बारे में भी जान लेते हैं। निष्क्रियता में आसक्त क्यों न हो। यद्यपि जीत का भाव कर्म करना है, फिर भी जीव का एक भाव जो है वो कर्म करना है, फिर भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां कर्म बोझिल और भ्रामक लगता है। ऐसे मामलों में इसे भगाने के बजाय हमें कर्म के उचित विज्ञान को समझना चाहिए, उसे लागू भी करना चाहिए, जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। हालांकि वह बहुत अनुचित है कि हम कर्म को श्रमसाध्य और बोझिल मानते हैं और निष्क्रियता का सहारा भी लेते हैं। निष्क्रियता में आसक्त होना कभी भी समाधान नहीं है और श्री कृष्ण ने इसकी स्पष्ट रूप से निंदा भी की है। तो दोस्तों, आज भावार्थ तो बहुत लंबा था, पर आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर मेरी ये सीरीज जो श्रीमद् भागवत गीता की है आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा ये चैनल के सब जानता है आपको कैसा लगता है। हमें प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम फिर मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ में। तो आज के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।